बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब के लिए एक खुशी का लम्हा है। बड़ी देर के बाद, बहुत सी तकलीफ़ों और अज़ियतों से गुज़रने के बाद, कितने ही अरसे से अपनी बेटी से ना मिलने के बाद और कितनी ही दिल आज़ारी कर देने वाली बातें सुनने के बाद अब मेहदी अली काज़मी को अदालत ने ये इजाज़त दी है कि वो अपनी बेटी से जाकर मिल सकते हैं। वालदा और बहनें जो हैं, यानी कि ज़हरा काज़मी की जो बहनें हैं, वो जाकर मिलेंगी और साथ में कुछ लोग भी मौजूद होंगे। लेकिन साथ ही इस मुलाकात में कड़ी शर्त भी रख दी गई है। इस वक्त आपको दूसरी साइड से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश की जाएगी और की जा रही है। वो तमाम बातें भी मैं आपके सामने ज़रा रख देती हूँ, क्योंकि फ़ैसला जैसे आता है या कोई भी हैपनिंग होती है तो दूसरी तरफ से ऐसी बातों का बाज़ार गर्म हो जाता है जिनका कोई ना सर होता है ना पैर होता है। जज साहब जो भी रिमार्क्स देते हैं या जो भी बात करते हैं उसके अपने मानी पहना दिए जाते हैं और उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करके बात का मतलब ही बदल देने की कोशिश की जाती है। ये भी कहा जा रहा है इस वक्त दूसरी साइड से कि जज साहब तो चाहते ही नहीं कि MLO हो, तो फिर जज साहब स्ट्रेट अवे ही MLO की दरख्वास्त को मुस्तरद कर देते। अब जज साहब अगर कुछ सवाल पूछे, देखिए बड़े बड़े केसेस थे, नवाज शरीफ साहब का केस था, अब मरीम नवाज़ का केस था। इन केसेस में जज साहब ने बहुत से सवालात पूछे और जिनसे ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में आएगा, लेकिन उसके बाद जब फ़ैसला आया वो यकसर मुख्तलिफ था। इसी तरह बहुत से केसेस में इसी तरह होता है, जजेस जो है वो सवालात करते, बड़ी हैरत होती है जब वो रिपोर्टर्स या वो लोग जो कोर्ट के मामलात को समझते भी हैं वो इस तरह की बात करते हैं। देखिए, जज साहब का एक माइंड है, वो अपने चीज़ों को खुद समझना चाहते हैं, वो सवालात कर रहे हैं तो उनका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो चाहते ही नहीं। अगर वो समझते होते कि ये दुरुस्त नहीं है तो फिर वो फ़ैसला दे देते, वो कहते भाई MLO की दरख्वास्त नहीं सुननी। लेकिन जज साहब जो सवाल करते हैं उसको गलत मानी देकर आप लोगों तक बात गलत पहुँचाई जाती है। और एक जुमला जो बार बार कहा जाता है, जी झूठे यूट्यूबर सोशल मीडिया के ऊपर पैसे कमाने बैठे हैं, तो कोई उनसे पूछे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने तो आप लोग बैठे हैं। हम लोगों के पास तो फिर बहुत से इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, आप देखिए मेरे चैनल के ऊपर ये तो रोज़ सुबह दोपहर शाम एक ही टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं। चलिए ये बात एक तरफ रख देते हैं, लेकिन मिसगाइड प्लीज़ मत करें। और ख़ासतौर पर वो लोग जिन्होंने इस फील्ड में बड़ा टाइम गुजारा, वो जब मिसगाइड, मसलन एक बड़ी मैं कहती हूँ कि ऐसी बात की है कि मुझे इतनी हंसी आई उस वक्त कि साहब फरमा रहे हैं बार बार कि जज साहब कहते हैं कि बच्ची जो है वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, ठीक है। अब जज साहब ने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, लेकिन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जब ना होना तो फिर बात मतलब बदल जाता है। देखिए, बच्ची जो है गांव की नहीं है, पढ़ी, अच्छा अब बार बार ये साहब कहते हैं कि जी बच्ची पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो अपना समझ रही है अच्छा बुरा क्या है। आप मुझे ये बताइए, एक 13, 14, चले 15 नहीं 16 साल की भी अगर बच्ची हो तो आप उसको समझदार समझते हैं? आप ये देखिए कि सारा जो केस है सारा का, जिसमें शाहनवाज जो है अयाज़ मीर साहब का जो बेटा है जिसने कत्ल किया, सारा कितनी पढ़ी लिखी लड़की थी, दुनिया उसने देखी हुई थी, 37 ईयर्स ओल्ड थी, एक मैच्योर खातून थी। उससे गलती हो गई सिलेक्शन में अपने लाइफ पार्टनर के, और उस बेचारी का अंजाम क्या हुआ? क्या आप चाहते खुदा न खास्ता मेहदी अली काज़मी का अंजाम, बेटी का अंजाम कुछ ऐसा हो? एक ऐसे बंदा जो है वो उसके हवाले अपनी बेटी कर दी जाए। अगर शायद थोड़ा सा और रेजिस्ट करते सारा के वालिदैन, कुछ पता कराते, कुछ रेजिस्ट करते, तो शायद उनकी बेटी का आज ये अंजाम ना होता। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा उन्होंने अपनी बेटी की, ठीक है, उस फैसले को मान लिया या जो भी हुआ। इसी तरह अब ये साहब फरमा रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी को चाहिए कि बेटी जो है वो अब चाहती है शादी कर ली है। जज साहब भी बार बार समझा रहे थे मामले को अफवाह व तफहीम के साथ। देखिए, लोग तो ये कहते हैं, लेकिन जब आपको एक बंदे पर ट्रस्ट ही नहीं है, आपको ये है कि ये बंदा एक गैंग का हिस्सा है, ये बंदा लड़कियों को अगवा करता है, उनसे शादियाँ करता है, उनको बेचता है, आपको पता है कि शब्बीर और ज़हीर जो है ये गलत लोग हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी कि लड़की का वालिद समझ रहा है कि ये लोग गलत लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। एंड प्लीज़ आप लोग जो ये कहते हैं ना, ये सोशल मीडिया के यूट्यूबर के पीछे ना लगे और वो आपको समझा रहे हैं, इतने ना वो बेवकूफ़ है। एक बच्ची के बाप है, उनके सारी अटैचमेंट और एफिलिएशन और उनके सारा टारगेट जो है वो उनकी बेटी और उसका बेहतर फ्यूचर है, उसका बेनिफिट है। तो हमारे समझाने समझने की कोई बात नहीं है, हम तो वो रिपोर्ट करते हैं जो हो जाता है, हम नहीं उनको कह रहे कि आप ये करें और ये ना करें। तो एनीवे, आप लोगों ने गलत बातें करनी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक बाप को एतबार नहीं है एक शख्स के ऊपर, वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी का अंजाम जो है नूर मुकद्दम वाला या सारा वाला हो, तो वो अपनी बेटी के लिए खड़ा होगा। वो कैसे जानते बूझते अपनी बेटी को कुएं में छलांग लगाने देगा? वो बाप जो है, अगर तो वो बंदा वाकई मुनासिब होता तो यकीनन उसका बाप उससे शादी कर देता। अब तो जाहिर सी बात है, एक उनके लिए ट्रॉमा है, एक बच्ची के लिए इतना कुछ सारी दुनिया को पता लगा तो उनके लिए मुनासिब होता। लेकिन आपने नहीं देखा कि वो जो काज़मी साहब की बेटी है दूसरी, निम्रा काज़मी,
कितनी बार वो मार खा के और लड़ाई झगड़ा करके घर वापस आई है और उसके घर के हालात जो है वो भी मीडिया के ऊपर गाहे बगाहे आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बंदा दुरुस्त ही नहीं तो फिर उसके साथ कैसे रुखसत कर दे मेहदी अली काज़मी। आप लोग बैठ कर ना अपनी वो बैठक लगा लेते हैं क्योंकि आपकी अपनी औलाद नहीं है, आपके अपने स्टेक्स नहीं हैं। अपनी औलाद के लिए कभी आप ये कह सकते हैं कि जाए भाड़ में जाए, जैसे मर्जी रहे, जिस हाल में रहे? नहीं, हम 100 दफ़ा सोचते हैं, 100 लोगों से काउंसलिंग करते हैं, 100 उनके फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हम प्लानिंग्स करते हैं, हम उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, हम उनके फ्यूचर के स्टेक होल्डर होते हैं, हम उसमें अपना पूरा इनपुट देते हैं। किसी और की बेटी के लिए ये कहना कि हाँ जाओ किसी भी मुसल्ली से, किसी भी बंदे से जाके, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन मैं सिर्फ इसे कह रही हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसको हम समझते हैं कि वो गुंडा है, हम समझते हैं कि वो बच्चों लड़कियों को अगवा करके उनको बेचने वाला ग्रोह है, हम समझते हैं, मैं समझती हूँ, आई लिटरली बिलीव इन दैट। तो मैं किस तरह से अपनी औलाद को उसके हवाले करूँ, किस तरह से एक बाप अपनी बेटी को उसके हवाले करे? तो आप ये अपने मशवरे जो हैं मेरे ख्याल से अपनी पॉकेट में रखें, उस बच्ची के माँ बाप से ज़्यादा उसका कोई सगा नहीं है। अब ज़रा आ जाते हैं कि अदालत में बेसिकली हुआ क्या है। अब हुआ ये है जनाब के एमएलओ के हवाले से जज साहब ने जो भी सवाल जवाब किए हैं उसमें वाज़े तौर पे जबरान नासिर ने कहा कि हम एमएलओ में ये नहीं चाह रहे कि सिर्फ कोई फ़िज़िकल एग्जामिनेशन देखिए पता लगना चाहिए कोई ड्रग, वैसे होना तो असूलन ये चाहिए था जब बच्ची आई थी फ़ौरन ही हो जाता, लेकिन चले फिर भी जो बच्ची का साइकोलॉजिकल स्टेटस है, जो उसका माइंड स्टेटस है, जिस ट्रॉमे से वो गुजरी है, जाहिर सी बात है जो भी हुआ है व्हाटसोएवर, उसके लिए एमएलओ में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है और उसके लिए भी ज़ोर डाला जा रहा है कि एमएलओ किया जाए। नंबर 1, हरगिज़ मकसद बच्ची को शर्मिंदा करना या उसकी जगहसाई नहीं है, मतलब माँ बाप ऐसा क्यों चाहेंगे। अच्छा, अगली बात की तरफ आई है। अगली बात ये है जनाब के जो बच्ची को अभी इजाज़त मिली है वो क्या है और उसमें क्या बड़ा एक आप कहिए कि ऐसा फ़ैसला भी है साथ में कि कड़ी शर्त है। अब मैं इसको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मेरा काम है बिल्कुल वाज़े किस्म की रिपोर्टिंग करना किसी की साइड लिए बगैर। देखिए, जज साहब ने इजाज़त दी है, माँ, वालदा, बहनें उससे मिल सकती हैं, लेकिन साथ में एक खातून जज भी होंगी जो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। साथ में एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी साथ जाएंगे और वो पूरा नोट करेंगे उस मुलाकात को, बच्ची के क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या उसके उतार चढ़ाव थे लहजे के, किस तरह से उसने रिएक्ट किया, माँ बाप ने उसके साथ किस तरह से बात की, तो ये तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाएंगी। ये एक तरह की बड़ी कड़ी शर्त है। मैं आपको इसकी वजह भी समझा देती हूँ। देखिए, ये आगे जाके एमएलओ के केस के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़। एमएलओ होना है कि नहीं होना है, बच्ची ने किसके साथ जाना है नहीं जाना है, ये जो साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे ये चीज़ें और अदालत में इसको जमा कराया जाएगा। तो ये एक मैं समझती हूँ ये एक कड़ी शर्त साथ रख दी गई है ताकि इस मुलाकात का तमाम तर अहवाल जब जज साहब के गोश गुजार किया जाएगा तो उनको मालूम हो सकेगा कि बेसिकली लड़की क्या चाहती है, उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या वो कंफर्टेबल है अपने पेरेंट्स के साथ कि नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि एक कड़ी शर्त जो है वो रख दी गई है। उसके बाद एक और जो चीज़ है वो ये है कि 10 दिन के अंदर समझा जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है ये सामने आ जाएगी। लेकिन दूसरा मामला है एमएलओ का। एमएलओ का जो मामला है मैं आपको बताती चलूँ कि एमएलओ के ऊपर भी अब अनकरीब फ़ैसला आ जाएगा। हाँ या ना में जो भी फ़ैसला होगा वो आ जाएगा और उसके ऊपर ये रिपोर्ट जो है साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट इन्फ्लुएंस करेगी उसके हाँ या ना होने में। जो मैं अभी तक इस बात को समझ पाई हूँ, जो कुछ एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है उन्होंने भी इस बात को थोड़ी वजाहत की है। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और ये दूसरों को झूठा एक दफ़ा इन्होंने ही ये स्टोरी सुनाई थी और ये वैसे हमें पता भी है सबको ही कि आप इतना झूठ को बोलो कि वो झूठ जो है वो सच लगने लग जाए। तो आपने इतना झूठ को बोला कि झूठ सच लगने लग जाए, लेकिन हम लोग जो है बैठकर बताते हैं हमेशा कि क्या गलत है क्या सही है, अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। अब आप लोग जो शुरू में रिपोर्टिंग करते रहे और उसमें जो झूठ आप बोलते रहे, अब वो झूठ एक एक करके खुलने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ याद नहीं रहता है, सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और झूठ को याद रखना पड़ता है। वही बातें जो शुरू में आप कहते रहे कि वो खुद आई थी, ये हुआ था वो हुआ था, फिर खुद ही आप जो है बयान दे रहे हैं कि हम लोग गए थे लेने के लिए। फिर उसके बाद एक जो बड़ा इस वक्त जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ज़हीर साहब जो है वो जाके जो बयान दे रहे हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं तो गया था, हमने तो जैसे देखा कि फ़ेसबुक के ऊपर ये इसकी कंप्लेन दर्ज है और इसके बारे में कहा जा रहा है बच्ची अगवा है, तो मैंने उसके वालिद को जो वकील साहब है उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको निकाहनामा भेज दें और हमने निकाहनामा भेज दिया। वकील साहब जो है वो आज से बहुत पहले एक इंटरव्यू में कह चुके हुए हैं, फ़याज़ रामी साहब के साथ उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि
کوئی ہماری طرف سے ان کو میسج نہیں کیا گیا اور اس طرح کی تمام باتیں. تو یہ چیزیں جو ہے اب آپ دیکھیے کہ بری طرح سے ظہیر جو ہے اپنے ساتھ لوگوں کو پھنسا رہا ہے، اور ساتھ میں وہ جو رامے صاحب کے دوست وسیم جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، ان کے بارے میں بھی پوری اس نے ڈیٹیل دی، اور اب وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ رائے خرم کے اوپر ڈال رہا ہے، اور رائے خرم جو ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جاؤ اور جا کے یہ تم ان کو بھیج دو اور بس تم لوگ جا کے چھپ جاؤ اور یہ کر لو وہ کر لو، یہ ساری چیزیں. جبکہ خرم رائے ایک دفعہ فیاض رامے کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی اور ہماری طرف سے کچھ بھی ایسا ان کو نہیں کیا. تو جھوٹ جو ہے ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہو جاتا ہے، جتنا بھی چھپاؤ گے سچ تو سامنے آ کر رہے گا. انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے والدین کے لیے بہتر ہوگا، بچی کے لیے بہتر ہوگا. مشورے دینے والے اپنے پاس مشورے رکھیں، کیونکہ بچی کے والدین جو ہے وہ حیات ہیں اور اس کا بہتر ہی چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنا جو جس تکلیف و کرب سے گزرے اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے. اس کی زندگی جو ہے وہ ظہیر کے ساتھ خراب تو ہونی ہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بچانے کے لیے ایک مصمم ارادہ کیا اور پھر وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گیا. میں سمجھتی ہوں صرف ایک بچی کے لیے نہیں. میری 2 روز پہلے بات ہو رہی تھی، یہاں پہ سیف سٹی کے کامران صاحب ہیں، CEO ہیں، اور انہوں نے بھی یہ بات کی. تب میں نے ان سے ہماری ڈسکشن جب ہو رہا تھا میں نے یہ بولا کہ اس وقت یہ جو اس کیس کا فیصلہ آئے گا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آج کے بعد کوئی بھی لڑکا کسی بچی کو گھر سے ورگلانے کے بعد سوچے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جو ظہیر کے ساتھ ہوا. کوئی بھی لڑکا اس کے ساتھ دوست جو ہے وہ نکاح خاں کے سامنے گواہ بنتے ہوئے سوچے گا کہ میرے ساتھ وہ ہوگا جو اس گواہ کے ساتھ ہوا. کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا اس غلط کام میں ساتھ دیتے ہوئے سوچے گی کہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ظہیر کے ساتھ ہوا. تو آج کے بعد اس طرح کی خرابیاں جو ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. برائی کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جڑ سے یہ تب ختم ہوگا جب اس کا ایک صحیح فیصلہ آئے گا. مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.